संसार में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, भक्त बनना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहले इनके अंदर क्वालिटी होती है इंटेग्रिटी, और यही सब कुछ है, और इसी के साथ सारी क्वालिटीज़ जुड़ी हुई हैं। मैं कम से कम आपको 50 क्वालिटीज़ बताऊंगा, वो सारी जुड़ी हुई हैं इंटेग्रिटी से। इंटेग्रिटी होता क्या है, पहले हम इसको समझ लें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। इंटेग्रिटी क्या है, तो मैंने डिक्शनरी को कंसल्ट किया तो 3-4 डिक्शनरी देखी, इंटरनेट पे खोजा, तो जो चीज़ें निकल के आई वो मैं आपके सामने रखता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सबसे पहली क्वालिटी इंटेग्रिटी वालों में होती है, ये ईमानदार होते हैं। ये थोड़े से पैसे के लिए बेईमान नहीं हो जाते। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि एक वक्ता, एक स्पीकर हैं, तो कोर्सेस करते हैं, तो उनके कोर्स का कुछ लोगों का बैच आना था मिडिल ईस्ट से, तो उसके 79,000 बनते थे और गलती से उनकी कंपनी ने 1.25 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। तो अकाउंटेंट आकर पूछता है इनसे कि 1.25 करोड़ रुपया ऐसे ऐसे आ गया है, इसका क्या करना है? तो इन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या करना है, वापस करना है और क्या करना है? तो बोला वो मुझे टेस्ट कर रहा था, मेरा अकाउंटेंट मुझे ही टेस्ट कर रहा था कि 1.25 करोड़ के लिए बेईमान तो नहीं हो जाते। तो बहुत ज़रूरी बात है, दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार होते हैं। ईमानदार, ईमान जानते हैं, जिसका ईमान सही है, जो बेईमान नहीं है। बेईमान, जिसका ईमान सही है, जो बेईमान नहीं है। बेईमान, बेईमान मतलब ईमान का ना होना। जैसे कुछ मूल्य होते हैं हमारे, कुछ हमारे रूल्स होते हैं, जीवन मूल्य होते हैं। हमको सदाचारी जीवन, एक अच्छा ही जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, एक ऑनेस्टी का जीवन, एक सबके प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव, सबका हित हो, मैं ले लूँ ये नहीं, सबको मिले, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, आध्यात्मिक स्तर पर ये बहुत उच्च होते हैं, मतलब इनके जीवन में कोई भी गलत बातें नहीं होती हैं। जिन बातों को समाज गलत कहता है वो बातें इनके जीवन में नहीं होती हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि गलत बातें ना हो अपने कैरेक्टर में। नैतिक सिद्धांत कहलाते, मॉरल वैल्यूज़, नैतिक सिद्धांत सही होते हैं, नीतिपूर्ण होते हैं। अगर कुछ, जैसे मान लीजिए किसी की जान बचानी है तो झूठ बोलना पड़ जाए, तो शास्त्र इजाज़त देता है कि जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। अभी मेरी बात को पकड़ मत लीजिएगा गलत तरह से, झूठ बोल सकते हो ऐसा नहीं होता, झूठ नहीं बोल सकते, पर किसी की जान बचानी हो तो झूठ बोल सकते हो, ये शास्त्र ने इजाज़त दी है, परमिशन दी है। ये अलग बात हो गई। मैं ये बात ले रहा हूँ कि उनके नैतिक सिद्धांत बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अगर कहीं जान पे बन आए तो फिर बात अलग हो जाती है। आप मेरे भाव को पकड़िएगा या शब्दों को नहीं। हमारा जीवन सही, बढ़िया, नेक, ईमानदारी का हो। हम भगवान की तरफ चल रहे हैं तो ईमानदारी हो, नेक नियति हो, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, हमारे नैतिक सिद्धांत मजबूत हों, पक्के हों, हमारे इरादे दृढ़ हों, ऐसे। तो ईमानदारी, दृढ़ नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सत्य पर चलना है। जैसे उन्होंने कहा ना कि 1.25 करोड़ का क्या करना है, बोले क्या करना है, तुम्हें पता नहीं क्या करना है, वापस करो उनको। और जैसे ही उस कंपनी को बताया कि इस तरह से आपके पैसे आ गए हैं, तो वो तो कॉल पर कॉल उनके आने लगे, हमारा पैसा कब वापस करेंगे, हमारा पैसे। तो उन्होंने कहा देखिए हमने आपको बताया है, अब भारत सरकार के कुछ अपने नियम हैं,
अब इस पैसे को वापस करने में 3-4 दिन तो लगेंगे, तो 3-4 दिन उनसे वेट नहीं हो रहा था, परेशान हो रहे थे वो। लेकिन देखिए ईमानदारी, देखिए कि इन्होंने बताया। अब वो ठीक है, परेशानी उनको भी हो रही है, हमको भी परेशान कर रहे हैं, ये सब चलता है, ये जीवन है। तो सत्यनिष्ठा, सच बोलिए, सत्यनिष्ठा, अखंडता, खंड खंड न करना, कभी टुकड़ों में मत बांटना लोगों को। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। एकता में बहुत बल होता है, बहुत बल होता है, हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। नॉन करप्शन, जीवन में बेईमानी का ना होना, धर्म से भ्रष्ट हो जाना, करप्शन। देखिए जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें धर्म एक स्तंभ है, एक पिलर है, एक नींव का खंबा है। जीवन में अगर धर्म नहीं है तो वो ऐसा है जैसे 3 खंभों पर टिकी इमारत, कैसे चलेगी, धराशायी हो जाएगी, गिर पड़ेगी। धर्म एक स्तंभ है, एक पिलर है। नॉन करप्शन, बेईमानी का ना होना, बिगड़ेपन का ना होना, अधर्म का ना होना, भ्रष्टाचार का ना होना, भ्रष्टाचार का ना होना जीवन में। धर्म एक स्तंभ है, धर्म से चलना चाहिए हमको, भ्रष्टाचार अधर्म है। फिर उसके बाद डिक्शनरी कहती है द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड, कंप्लीटनेस, पूर्णता है उसमें, इंटेग्रिटी जिसमें है वो व्यक्ति पूर्ण है अपने में, उसमें कोई खामियां, कमियां, बेईमानियां, 420यां, भ्रष्टाचार कुछ नहीं है उसके जीवन में। आसुरी संपदा का अभाव है उसके जीवन में। देर तक सोना, उठपटांग खाना, मर्जी जैसा जीवन चलना, पैसा कमाना, अपने ऊपर खर्च करना, बचा लेना, अपने लिए जमा कर लेना और जमा करके मर जाना, ये कोई जीवन नहीं है। पैसा आवे अपने ऊपर खर्च करो। हमारे गुरु बहुत कहते थे, गीता भगवान बहुत कहते थे, तुम्हारे पास पैसा है तुम अपने ऊपर खर्च करते हो, नहीं करते तो कंजूस हो तुम, मर जाओगे सब पैसा यहीं रह जाएगा और सब तुम्हारे बच्चे बिगाड़ देंगे उस पैसे को। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो कमा लेगा और कपूत है तो बिगाड़ देगा, तो काय के लिए पैसा जोड़कर मरना चाहते हो? इसलिए जोड़ते हो बीमारी आएगी तो कैसे करेंगे, तो क्यों आएगी बीमारी? वाई फेयर विथ अ डिस्टेंट मिजरी विच में नेवर कम, दादा भगवान का पॉइंट है। क्यों डरते हो उस एक घटना से जो तुम्हारे जीवन में हो ना जाए, ऐसा सोचकर क्यों डरते रहते हो सकता है वो कुछ ना हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। क्यों बीमारी आएगी, क्यों 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 अस्पताल जाएंगे, क्यों पैसे खर्च होंगे? जब है ही नहीं पैसा तो अस्पताल क्यों जाओगे? और मर जाएंगे तो मरना तो एक दिन सबको है, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। यहाँ सब मरने वाले हैं, मुर्दों की बस्ती है, मुर्दों का गांव, यहाँ सब मरने वाले संसार में, यहाँ कोई नहीं बचेगा। आज तक तो कोई बचा नहीं है। बताओ किसी की उम्र 1000 साल की मिला कोई आपको? चलो 200 साल का कोई मिला आपको? एक है वहाँ 180 साल का, तो 200 का तो अभी नहीं है ना। 200 का मुझे तो कभी सुनने में नहीं आया। आपको आया हो 300 साल के एक महात्मा जी हैं, हिमालय पर रहते हैं, ऐसा कोई महात्मा नहीं है 300 साल का। ये सब पैसा बनाने के लिए टेक्निक्स हैं। किसी महात्मा को बड़े बुजुर्ग हैं, दाढ़ी वाड़ी खूब बड़ी है, बड़े बड़े बाल हैं। यहाँ एक महात्मा जी आते हैं, उनके इतने लंबे बाल हैं घुटने तक। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले 65। तो 65 साल के महात्मा के घुटने तक के बाल हैं अगर, तो और क्या चाहते हैं आप? कहाँ तक बाल होने चाहिए? पैरों तक। तो 10 साल बाद पैरों तक हो जाएंगे। 75 साल तो कोई ऐसा महात्मा 300 साल का नहीं होता। ये सब ढोंग है। और आप कहेंगे नहीं मैं मिला हूँ, वो 300 साल। देवरा बाबा की उम्र बताते हैं 600 साल थी। उनके शिष्य से एक बार मैंने पूछा महाराज जी की उम्र कितनी होगी? बोले ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी की उम्र नहीं पूछते। मैं समझ गया कि कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना फ्रॉड फैला हुआ था
कि वो 600 साल के हैं, वो 900 साल के हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। वो एक साधारण देवरिया गांव से आते हैं और वहाँ रहते थे मचान पर, वृंदावन यमुना किनारे। आज भी देवरा बाबा के नाम से उनकी समाधि बनी हुई है। मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बातचीत की है, प्रश्न किया है। इंदिरा गांधी भी गई थी उनसे मिलने के लिए। उसने भी, जैसे मैं खड़ा था वैसी वो खड़ी थी, वैसे उसने भी प्रश्न किया, वैसे मैंने भी प्रश्न किया। कोई फर्क नहीं होता इन महात्माओं के सामने, उनके आगे सब एक होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़ा ये वो। तो आज दिन तक इस दुनिया में कोई बचा नहीं है। उनका भी शरीर शांत हो गया कई साल पहले। तो कोई यहाँ रहने वाला नहीं है दुनिया परमानेंट। तो क्यों डरते हो? मृत्यु अनिवार्य सत्य है, क्यों डरते हो? डरने से होगा क्या? बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। डर को निकाल दो, खुश होके रहो और पैसे के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। आप जितना दोगे उतना और आएगा। आप कहते हैं देते हैं तो कम हो जाता है। हाँ सही बात है, कम हो जाता है, लेकिन फिर आता है अचानक, फिर आता भी है। फिर इंटेग्रिटी में आता है डूइंग द राइट थिंग इन अ रिलायबल वे। बहुत विश्वास के साथ वो सही काम करते हैं। इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट वी एडमायर। उनके अंदर ये जो पर्सनैलिटी गुण होता है, ये हर एक को पसंद आता है। बहुत ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने बात को कहने वाले। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, वो हर एक को पसंद आता है। किसी की बुराइयाँ नहीं करते, कोई छल कपट नहीं करते, कोई बेईमानी। आपको बेईमान आदमी पसंद आता है क्या? आप बताओ। आपके साथ कोई बेईमानी करे आपको अच्छा लगता है? आपके साथ कोई ठग ले आपको, आपका पैसा हड़प ले, आपको कैसा लगता है? तो वो ऐसा काम करते ही नहीं है जो आपको पसंद ना आए। हाँ, बोली में स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने आज के भी जो बड़े, बहुत पैसे में जो बड़े लोग हैं उनको सुना है बोलते हुए, बोलने में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बात को सीधा कहते हैं, घुमा फिरा के नहीं कहते। तो इंटेग्रिटी को समझिए, बहुत ज़रूरी चीज़। आप भक्त बनना चाहते हैं, आप संत बनना चाहते हैं, इंटेग्रिटी नहीं है तो ये तो चीज़ें फिर दूर हैं। अदर वर्ड्स फॉर इंटेग्रिटी आर ऑनेस्टी, ऑनर, ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, शांत रहना, शांत स्वभाव, समता, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको नाम जप करना है किसी को दिखाने के लिए नहीं। बैठ करके अगर हमको 1 घंटा नाम जप रोज का करना है तो करना है, तो करना है। किसी को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अकेले बैठ कर करना है। सुबह 4 बजे उठकर करना है, 5 बजे उठकर करना है, 6 बजे उठकर करना है, जो आपका टाइम है। वैसे जो ये मेहनती लोग होते हैं ना, जो राइज कर जाते हैं, सक्सेसफुल जब हो जाते हैं तो रात को 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 7.5 घंटे की नींद ये लेते हैं। 7.5-8 घंटे की नींद जो होती है वो माइंड को फिर से तैयार होने के लिए ज़रूरी होती है। जो दिन भर काम करते हैं फिर ये दिन में 1 मिनट भी आराम नहीं करते हैं। सुबह 6 बजे से उठ करके रात के 10 बजे तक ये नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। उसके बाद अपना कपड़े चेंज किए, लाइटें बंद करी और सो गए। थोड़ी देर दिमाग चलता है, फिर शांत हो जाता है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। रात का भोजन हल्का लेते हैं ये लोग, बहुत हल्का। कुछ लोग सिर्फ दूध पी के सो जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं चलता है ऐसे। वो हल्की सब्जी, कम तेल घी की, बॉइल्ड टाइप की सब्जी, 1 रोटी 2 रोटी जैसी जिसकी भूख है खा करके रात को फिर थोड़ा देर वॉकिंग करते हैं। घर में कुछ काम होता है, घर के काम कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। भोजन ये सब लोग रात को 8 बजे के आसपास कर लेते हैं, देर नहीं करते, ताकि 10 बजे सोना है ना, 10 साढ़े 10। तो 2 घंटा ऐसा आयुर्वेद में बोला है,
सोने से पहले 2 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए, रात का डिनर। कुछ लोग रात का डिनर हैवी लेते हैं क्योंकि दिन भर वो ठीक से नहीं खा पाते, ये भी बात है। तो उनके लिए अलग बात हो गई। फिर बैलेंस करना है डाइट को, दिन में हैवी तो रात को हल्का, दिन में हल्का तो रात को हैवी, ये उनको बैलेंस करना है, वो देखें अपना। तो इंटीग्रिटी के दूसरे शब्द थे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनर एक इज्जत, अपनी भी और दूसरे की भी, सबकी इज्जत। अपनी भी इज्जत होती है, दूसरे की भी इज्जत होती है। ऐसा नहीं मेरी तो इज्जत है दूसरे की नहीं, दूसरे की भी वही इज्जत है, जो मेरी है वो दूसरे की भी है। ट्रस्टवर्दीनेस, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। भक्त भगवान पर विश्वास करता है, भगवान भक्त पर विश्वास करते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा। गलती हो जाती है इंसान से तो भगवान से माफ़ी मांगो। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं, जो कह दिया वो कह दिया, अपनी बात पर रहते हैं। शांत होते हैं, समता में रहते हैं, सही काम करते हैं, कोई न देख रहा हो तो भी। ट्रुथफुल होते हैं, सच बोलते हैं। ओपन, खुले किताब की तरह होते हैं, उनका जीवन खुली किताब है। वो कमरे बंद करके नहीं रहते, उनके कमरे खुले रहते हैं। कोई आओ कोई जाओ, आप उनको देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं उनको देख सकते हैं आप। उनके कमरे खुले होते हैं, उनके दिल खुले होते हैं। उनकी ज़बान वो कहती है जो वो सोचते हैं, और जो वो करते हैं अंदर में कुछ और, बाहर में कुछ और, अंदर कुछ और सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और। ये तो ठग होते हैं। दंभाचरण, भगवान ने गीता में कहा, दंभाचरण का अभाव, भक्त में भी दैवी संपदा में भी दंभाचरण का अभाव, दिखावे का अभाव, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होता। ऐसा आदमी आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। आप वो काम मत करो जो आपको पसंद नहीं है। आप वो काम मत करो जो आपको पसंद नहीं है। आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो, भक्त बनना चाहते हो तो, वो काम मत करो जो आपको पसंद नहीं है, और वो काम मत करना जो भगवान को पसंद नहीं है। आपको सब पता है भगवान को क्या पसंद नहीं है, आपको सब पता है क्या पसंद नहीं है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। दे आर ओपन, खुली किताब होते हैं। नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाते ये लोग, इंटेग्रिटी वाले जो होते हैं, और भक्त लोग भी जो होते हैं। भिक्षाम देही कहा तो जो आपने रख दिया चुपचाप लेकर चले गए, ये सच्चे भक्त हैं। जो खड़ा होके मांगे वो तो भिखारी है, उसको तो भगा ही देना ठीक है। खड़ा होकर मांगे तो वो तो भिखारी है, फिर वो संत कहाँ है, भक्त कहाँ है? भक्त तो पेट के भूख के लिए मांगता है। तो आपने एक रोटी दे दी, बस वो लेके चला जाएगा चुपचाप, एक रोटी खा लेगा, रह लेगा, जी लेगा, वो भजन करेगा, वो पैसे नहीं मांगेगा। पैसे मांग के क्या करोगे भाई? शराब पीनी है क्या? ऐसे तो दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाते ये लोग। इंटेग्रिटी वाले लोग जो हैं, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते कभी। वो सबकी मजबूरी समझते हैं, क्योंकि वो उस मजबूरी के दौर से गुजर चुके हैं, वो उस मजबूरी के समय से गुजर चुके हैं। वो सबकी बात को जानते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। दे गिव रिस्पेक्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। जेनरेटिंग ट्रस्ट, वो विश्वास पैदा करते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आपको पता है इन्होंने कह दिया है कि 3 दिन बाद ये सामान मिल जाएगा, तो 3 दिन बाद मिल जाएगा, अनलेस कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो किसी के बस की नहीं है। ये सामान 3 दिन में मिल जाएगा तो मिल जाएगा। ये एक उदाहरण दिया सिर्फ। बाकी भक्त का पूछेंगे, जेनरेटिंग ट्रस्ट
तो अगर उसने कोई वायदा कर दिया भगवान से कि भगवान जी मैं इतनी माला रोज की आपकी करूँगा, तो करेगा। भगवान जी मैं दीपक जलाऊंगा तो जलाएगा। कभी मिस हो गया, किसी कारण से कहीं निकल गया, तो मानसिक दीपक जला देगा, मानसिक पूजा कर लेगा और मन ही मन नाम जप कर लेगा। काम अपना पूरा कर लेगा, जो मेन काम है वो पूरा करना है तो कर लेगा। कभी घर के बाहर है, घर में ठाकुर जी हैं, रोज भोग लगाता है, आज घर के बाहर है तो कैसे करे, तो मानसिक भोग लगा देगा। भगवान तो मानसिक भोग स्वीकार करते हैं, वो मानसिक भोग लगा देगा, पर अपनी बात से नहीं टरेगा। रोज भोग लगाना है तो रोज भोग लगाना है। कुछ आदत, कुछ नियम होते हैं जीवन में। इंटेग्रिटी वालों के जीवन में कुछ नियम होते हैं, भक्तों के जीवन में कुछ नियम होते हैं। हमसे कोई नियम फॉलो नहीं होता, छोटे छोटे नियम ले लो। अगर आपसे बड़े नियम फॉलो नहीं होते तो छोटे छोटे नियम ले लो। भोजन की थाली पर बैठेंगे, हमें नहीं होता हम जाके वहाँ ठाकुर जी के आगे रखें, वहाँ खड़े रहें, घंटी बजाते रहें, भोग लगाएं। देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप गलत मत उठा लीजिएगा, शब्दों को मत पकड़िएगा, भाव को पकड़िएगा। जिन लोगों की आदत नहीं है कि खड़े होकर भोग लगाएं, वो जब भोजन की थाली पर बैठें तो मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लें और मन ही मन उनको भोग लगा दें और फिर भोजन शुरू कर दें। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, हो सकता है 20 ही सेकंड लगें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर आत्मविश्वास होता है, जो करना है तो करना है, ढीले नहीं पड़े रहते वो। उठो चलो। एक मैसेज था ना आज, कुछ लोग सुबह आँख खुलती है तो दोबारा सो जाते हैं सपने देखने के लिए, बाकी लोग सुबह आँख खुलती है तो चल पड़ते हैं सपने पूरे करने के लिए। अब हम देखें हम किस में आते हैं, सपने देखने वालों में आते हैं, सपने पूरे करने वालों में आते हैं। हमारा सपना है हमको भगवान मिलेंगे, तो क्या हम वैसा काम कर रहे हैं जिससे भगवान मिले? यह सपने पूरे करने के लिए चल पड़ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व निभाते हैं वो, उत्तरदायित्व निभाते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है सच बोलो। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं जो बोलूं सच बोलूं, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं। और यही मैंने सब संतों में, भक्तों में ऑब्जर्व की कि वो घुमा फिरा के बात नहीं करते, वो स्पष्टवादिता, साफ बोलने वाले होते हैं। ये मैंने गुण उनसे सीखा है, संतों से। हमारे अम्मा जी, मेरी माँ मेरी गुरु रहीं एक तरह से। उन्होंने ही सारा मुझे ज्ञान दिया, समझ दी, सारा सिखाया। दिल बहुत छोटा होता है हम लोगों का, उनका बहुत बड़ा दिल था, सबके लिए करने का भाव। तो वही उन्होंने सिखाया कि सबके लिए करने का भाव रखो, भगवान तुमको देंगे। कुछ बातें ऐसी कहा करते थे, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए हैं वो बातें, आपके लिए नहीं हैं। तो मैं उनका ध्यान रखता हूँ बातों का कि वो मेरे जीवन में रहें। उसमें एक बात मैंने आपको बताई, स्पष्टवादिता, साफ बोलो। ऐसा बोलो जो दूसरे को हर्ट भी ना करे, लेकिन जो आपके जीवन में बात है और जो सच्चाई है वो बोलो। झूठ मत बोलो। तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम दिखावा करते हो, ढोंग करते हो, पाखंड करते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान नहीं मिलते। सहज स्याणप लख होते कि न चले नाल। कितनी चतुराई चालाकी करने वालों के साथ कुछ नहीं चलता, भगवान नहीं मिलते। भोले भाव मिले रघुराई, सच्चाई से चलो। कीपिंग प्रॉमिसेस, जो वायदे किए हैं, जो वचन दिया है, जो वचन लिया है अपने लिए, उसको धारण करो, उसको निभाओ। जो सोचा है उसको करो, क्योंकि जो सोचा है वो करोगे नहीं। लोग तो कुछ कुछ कहते रहेंगे। लोग तो जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उसमें मैंने कॉमन बात उनसे सुनी है कहते हुए
कि लोगों ने हमें बहुत भ्रमित करने की कोशिश की, पर हमने जो ठान लिया था उस पर हम बढ़ चले। एक शायद आपने नाम तो बहुतों ने सुना ही होगा, शादी.com है, तो उसके जो संस्थापक हैं अनुपम मित्तल, तो कहते हैं लोगों ने, मैंने तब शादी.com शुरू किया जब इंटरनेट ही नहीं था। और मेरा सपना था, और जैसे ही इंटरनेट आया मैंने इंटरनेट पे डाला तो लोगों ने कहा क्या बकवास है, इंटरनेट से कहीं शादियां होती हैं? आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है शादियां कराने का। तो बोलते जो सपना आप देखो उसको पूरा करने में लग जाओ, चाहे भगवान के लिए हो वो बात, चाहे संसार में हो। आप जो सपना देखो उसको पूरा करने में लग जाओ। फिर टेढ़े मेढ़े मत हो, फिर टालो मत, फिर टाइम वेस्ट मत करो। इंटीग्रिटी वालों में एक खास बात और होती है, दे डोंट वेस्ट टाइम। समय को बर्बाद नहीं करते, समय को खराब नहीं करते, व्यर्थ नहीं गंवाते समय को। एक बोट स्पीकर का जो को फाउंडर है, गुप्ता करके है, अमन गुप्ता है, वो कहता है कि परसिवेरेंस, मैं लगा रहा। लोगों ने बहुत डिस्करेज करा, स्पीकर तो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, हेडफोन्स बहुत सारी, तुमने क्या नया उखाड़ लिया, तुम क्या नया कर रहे हो? बोला मेरे को कुछ करना था। हमारी जो कंपनी के जो स्पीकर्स आते हैं वो वर्ल्ड के जो क्लास स्पीकर्स होते हैं, जैसे हेडफोन्स हैं, तो लोगों ने कहा वो तो कान में ईयर प्लग लगा के भी वो जो वो होते हैं वो वाले जो, या आईपॉड्स होते हैं वो छोटे वाले, उससे भी काम चल जाता है। तो मैंने कहा मैं ऐसी क्वालिटी दूंगा कि लोग मेरे हेडफोन्स खरीदेंगे। अब बहुत वैरायटी आती है, तो ये इनमें परसिवियरेंस, लगे रहने का भाव होता है, इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। भक्ति में भी, सत्संग में भी, मैं मान लीजिए रोज़ एक ही सत्संग लेता रहूं तो आपको कैसा लगेगा? अक्सर लोग कहते हैं मेरे से आज का सत्संग बहुत अच्छा था, तो मैं मन में सोचता हूँ कि मैंने मेहनत की, मैंने 3-4 दिन लगाए हैं इस चीज़ की स्टडी में, नई नई चीज़ें मैंने खोजी हैं, मेहनत की है। कभी मैं मेहनत नहीं भी करता हूँ, नहीं खोजता हूँ, फिर मैं अपने अनुभव की बातें करता हूँ, वो भी लोगों को अच्छी लगती हैं। तो ये लगातार लगे रहने का परसिवियरेंस चाहिए। मैं छोड़ दूँ क्या है यार, रोज़ सत्संग, रोज़ वही बातें, रोज़ वही एक ही बात को रिपीट करता रहूँ, आपको वही कुछ लिखे दोहे और वही कुछ बातें, वही कुछ चीज़ें, आपको कैसा लगेगा? आप बोर हो जाएंगे। तो इनोवेशन चाहिए, नई नई चीज़ें ईजाद करनी पड़ती हैं। देखिए कल भी चला था, हमारे अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं, करने की, जानने की और मानने की। करना है सेवा, जानना है संसार को। मेरे गुरु, मैं कहता था, कभी कभी वाणी चलती थी, उनके बताते थे कुछ लोग के बारे में जिनके आचरण ठीक नहीं है। मैं कहता था आप ये सब बातें क्यों बताते हैं, हमें क्या करना है, हम तो भक्ति करें ना, भगवान में लगे ना। तो वो कहते थे अगर तुम नहीं जानोगे तो दुनिया तुमको ठग लेगी, तुमको भटका देगी, और तुम माया से ठगे जाओगे, माया के चक्कर में पड़ जाओगे। जितने कहते हैं ना हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, वही माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठगे जाते हैं, वो एक दिन बहक जाते हैं, वो सत्संग से ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते सच्चाई क्या है। गुरु तो हमको गोविंद से मिलाते हैं, गुरु वो जो मिलाए हमको गोविंद से मिलाते हैं। लेकिन साथ में जो सच्चे गुरु होते हैं वो हर बात बताते हैं, तुमको दुनिया ठग ना सके, संसार ठग ना सके। ये पैसा बहुत लुभाता है, पर गुरु वो चीज़ दिखाते हैं कि पैसे में वो सुख नहीं है जो भगवान में है। जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हर बात गुरु हमको बताते हैं। तुम अगर फिक्र से खाली होना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो, भगवान में लगना चाहते हो, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। तुम संसार में कुछ बनना चाहते हो, करना चाहते हो, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। दोनों से एक बात कहते हैं, किसी की सुनना मत। तुम अगर किसी के सुनने में लग गए तो तुम गए। गुरु की सुनना या अपने मेंटर्स की सुनना,
संसार में जा रहे हो तो मेंटर बनाओ, मेंटर की सुनो। गुरु, भगवान की तरफ जा रहे हो तो गुरु को धारण करो, गुरु से जुड़ो। जुड़ना होता है बस, और कुछ नहीं। जुड़ना क्या होता है? सत्संग सुनो, यही जुड़ना है। गुरु से जुड़ो तो आप भगवान से मिलो, भगवान की तरफ चले जाओ, भगवान से मिल जाओ, भगवान से मिलकर एक हो जाओ। शरीर छूटे और आप भगवान के हो। कोई भी रास्ता आप चलो। आप कहते हो हमको दोनों अच्छे लगते हैं, आप दोनों लेके चलो। एक सामंजस्य बिठाते हैं भगवान। हे अर्जुन, मैं अपने भक्त का योग क्षेम वहन करता हूँ। ये श्लोक ने सामंजस्य बिठा दिया कि जो भक्त संसार में भी रहना चाहते हैं, उपकरुणा ब्रह्मचारी कहते हैं इनको, संसार के द्वारा भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनका योग, उनका अध्यात्म, उनका ज्ञान, सत्संग संवारता हूँ, और उनका क्षेम, दुनिया की हालत भी मैं सब संवारता हूँ, संभालता हूँ, उनको आगे ले जाता हूँ। संसार में रहते हुए उनको मैं आगे ले जाता हूँ, अपनी तरफ ले जाता हूँ। ये भगवान का काम है। और एक पॉइंट यहाँ जो मैंने लिखे हैं, ये लास्ट पॉइंट है, बाकी आगे चैप्टर अभी और है, बहुत बड़ा चैप्टर है इंटीग्रिटी का। यहाँ जो लास्ट पॉइंट है वह हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करो जो आपसे बन पड़े। उस दिन मैं बता रहा था ना आपको, कोई आपको बच्चा दिखा छोटा सा रो रहा है, आपने एक टॉफ़ी उसको दे दी और टॉफ़ी लेके खुश हो गया। दिस इज़ हेल्पिंग अदर्स। आप क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो? फलाने लोगों ने हॉस्पिटल खुलवाए हैं, फलाने लोगों ने धर्मशालाएं बनवाई हैं, फलाने लोगों ने आश्रम बनवाए हैं, विधवा आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है। आप कर पाओगे क्या ये सब? वो बात करो जो आप कर सकते हो। एक 5 रुपए का क्रैक्स का पैकेट लेकर, और एक बच्चा कोई मांग रहा है, कह रहा है कुछ खाने को दिलवा दो, और आपने उसको दिलवाया, आपका क्या चला गया? 10 रुपए का समोसा आता है, 12-15 का आता है कहीं, यहाँ तो हमारे 10 रुपए का ही है, पहले 8 रुपए का था, अभी 10 का हो गया है। एक समोसा आपने दिलवा दिया, उसका पेट भी भर गया, खुश हो गया, खा के तृप्त हो गया, खुश हो गया, किसी के दिल को आपने छुआ। क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो? क्यों वो बातें करते हो जो कोई कर न सके? कर न सके, गुरु ने ऐसा काम किया है, हमारे जीवन को रोशन किया है। भटकता था यूं जैसे बिन सहारे, तूफान में जैसे कश्ती हो ज्यों बिन किनारे। हमारी तो हालत वो थी। इस जग में मेरी कोई हस्ती न होती अगर गुरु तुम न होते। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमारी नैया को संभालते हैं। डूबती हुई नैया आप उबारते हैं, आप तारते हैं, आप किनारे लगाते हैं। प्रभु आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। एक अहंकारी व्यक्ति आपको क्या दे सकता है और क्या अपना उद्धार कर सकता है? प्रभु सारी आपकी कृपा है जो हमारे अहंकार को भी दूर करते हैं। आप हमको अपने चरणों की धूल के रूप में स्वीकार करते हैं आप। अरे धूल भी हम बन जाएं, काश राधे तेरे चरणों की गर धूल जो बन जाऊं, धूल बन जाऊं तो आपके चरणों से लगा रहूँगा, वरना दूर होकर तो प्रभु भटकना ही भटकना है। संसार में भटक जाते हैं हम जो बिन सहारे, कोई सहारा नहीं होता। तो भगवान आपका सबल सहारा है हमारे साथ। हमारे गुरु आपकी ओर प्रेरित करते हैं हमको, आपकी तरफ चलाते हैं हमको। गुरु के शुक्राने हैं, भगवान आपके शुक्राने हैं। आप हमको चलने का मौका देते हैं, आप अपनी याद में रखते हैं। प्रभु आपके शुक्राने, आपके अनंत अनंत शुक्राने।